हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंस्पायर क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, टेक्नोमेट्री की 6 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। आज 7वीं क्लास है। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने पूरी 6 की 6 क्लासेज ले ली होंगी, अटेंड करनी होगी। आज छठी है क्या? नहीं यार, कल थी ना छठी। तो अब जो भी आप देख लेना, 5-6 क्लासेस जो भी हुई हैं। तो आज मतलब कहने का मतलब ये है, मकसद मेरा ये है कि आप पुरानी क्लासेज हैं उनको सबसे पहले कवर करके आइए। अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को ज्वाइन करोगे तो शायद हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री कम समझ में आए, त्रिकोणमिति कम समझ में आए। ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, पुरानी जो जितनी भी क्लासेज हैं त्रिकोणमिति की, क्योंकि स्टार्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए अपने चैनल को भी, और पढ़ाना भी कुछ ही दिन से स्टार्ट हुआ है, तो आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। हम साथ के साथ चलें, पीछे ना छोड़ें। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहना है चैनल के साथ। एश्योर मैं कर रहा हूँ, आपको पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब चैनल द इंस्पायर क्लासेस सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन दबा देना है जो भी है, और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा डेली जब भी क्लास होगी अपनी। ठीक है। तो आज हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। हर क्लास में मैं नए नए कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ त्रिकोणमिति के, जिसके ऊपर एसएससी क्वेश्चन पूछती है। तो कंसेप्ट वाइज जो सीट है वो अरेंज की गई है, क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए, फॉर्मूले वाला एक रह रहा है, और अब फॉर्मूले ही हम लोग पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके। जैसे कि कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 10a × 10b करेंगे तो 1 आएगा अगर a + b की सम 90 डिग्री हो, या फिर a और b एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। आज नया फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इफ a + b = 90, अगर a और b दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, या दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो sin² a + sin² b क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से cos² a + cos² b, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आज इन दो फॉर्मूले के ऊपर अपन लोग क्वेश्चन करने वाले, जो भी एसएससी ने जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराए उसके अंदर पूछे गए हैं। क्लियर है ना। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर हम लोग आज के क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। समझ में आया आपको? अब मैं प्रूफ करके बताने वाला हूँ कि ऐसा होता क्यों। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों है कि sin² a + sin² b की वैल्यू 1 ही क्यों होगी, है ना, अगर a और b का दोनों का सम 90 डिग्री है। तो देखो, अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाले जो फॉर्मूला है sin² a है, अगर a + b 90 डिग्री है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 - a, तो प्लस sin², इसको मैं 90 - a लिख दूं क्या? अब ये तो sin² a ही हो गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? cos² a। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि sin² a + cos² a की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आ गया ना, sin² a + sin² b की वैल्यू 1 आएगी। इस तरीके से आएगी। आपको समझ में आया किस तरीके से आएगी? तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, या जहाँ पर भी आप लोग अपने नोट्स रिटर्न करते हो, लिखते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन करें हम इसके ऊपर। बेसिक क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। शुरू में बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मेंस के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। क्वेश्चन ये है, sin² 43 डिग्री प्लस sin² 47 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन एसएससी ने दिए थे 0, ऑप्शन बी दिया था 1, ऑप्शन सी दिया था 2, एंड ऑप्शन डी दिया था 3। बताओ। क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 90 डिग्री। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि a + b अगर 90 डिग्री है दोनों का योग, या फिर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमेशा याद रखना sin² a + sin² b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है?
अब देखो कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी के ऊपर है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए है आपका 45/2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 44, ऑप्शन नंबर सी है आपका 89/2 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 25/2। एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता? अगर 1 होता है साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो या फिर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, तो देखो 1 तो किसके साथ बना लेगा? 89 के साथ पेयर बना लेगा। कल भी पढ़ा था ये वाला। 2 किसके साथ पेयर बना लेगा बताओ? 88 के साथ बना लेगा। 3 87 के साथ बना लेगा। लेकिन एक हमारे पास बच जाएगा। क्या बचेगा? 45 बच जाएगा। अब मुझे एक बार बताओ, वहाँ मल्टीप्लाई में थी चीज़ें, क्या थी? मल्टीप्लाई में थी चीज़ें, थी ना? और यहाँ पर क्या है? प्लस में है। तो देखो ये भी तो होगा साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 89 की वैल्यू 1 हो गई। तो हमको पेयर ढूंढने पड़ेंगे कि कितने पेयर बनेंगे। क्या ढूंढने पड़ेंगे? पेयर ढूंढने पड़ेंगे, कितने पेयर बनेंगे। और एक 45 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 45 को अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि 45 के साथ ही पेयर बनाएगा और 45 एक ही हो सकता है। तो देखो मैं सिंपल ही लिख देता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए। साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये दोनों पेयर बनाएंगे, इसकी वैल्यू 1 है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ये एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो इसी तरीके से सोचो कितने सारे पेयर बनेंगे, तो 1 1 ऐड होता जाएगा ना। कितने पेयर बनेंगे तो वो हमको काउंट करने पड़ेंगे। तो 1 से लेके 44 तक तो बनेंगे ना, ये तो बनाएगा ही। 1 2 3 सारे के सारे बनाएंगे 44 तक। और 1 से लेके 44 तक कितने नंबर हो गए बताओ? अरे 1 से लेके 44 तक 44 ही तो नंबर हुए, तो 44 पेयर बनेंगे। 44 पेयर बन रहे तो मतलब 44 बार 1 प्लस होगा, तो मतलब 44, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस हमारे पास एक रह जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, रह गया क्या? तो 44, अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। उसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, 1/2 आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 89/2। ऑप्शन नंबर सी। क्या था? इजी है। क्या किया दोबारा समझ लो। साइन स्क्वायर 1 से लेके साइन स्क्वायर 89 तक प्लस करना था हम लोगों को। पेयर बनाने 1 का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, तो 44 तक तो बन जाएंगे। 44 का 46 के बाद 44 का 46 के साथ बनेगा उधर से। अब बना के देख लेना, चाहे पूरा पेज भर देना, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया 44 का लास्ट बनेगा 46 के साथ, फिर 45 रह जाएगा। लेकिन उधर से भी तो 45 होना चाहिए, पर 45 तो एक ही है, तो ये अलग रह जाएगा, इसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। और 44 बार 1 ऐड होगा, तो 44, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 + 1 + 1 + 44 बार में ऐड करेंगे तो 44 नंबर आ गए। 44 हो गया ऐड करने पर, प्लस साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू निकाली तो 89/2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। कर दोगे ऐसे क्वेश्चन को? इसका बता दो फिर। साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए है आपका 23 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका 33 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका 34 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 53 डिग्री।
हमको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 कब होगी, जब ए प्लस बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हमको एक बार बताओ, जो 57 तो यहाँ पे दे रखा है, मतलब 57 में क्या ऐड करेंगे, इन दोनों का सम 90 हो जाए तभी तो बना सकता है। तो 33 ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही हमारे पास आ चुका है। क्लियर है? इसमें कोई पूछताछ, कुछ डाउट नहीं है ना? ठीक है। इसी तरीके से इसका बता दो। हैं? निकाल लो आप, किसकी होती है? 90 बताओ क्या होगा आंसर? साइन स्क्वायर पाई बाई 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि पाई बाई 10 और थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐड करने पर 90 आना चाहिए। अरे भाई 90 आना चाहिए ना। लेकिन दिक्कत पता है क्या, ये रेडियन में डिग्री में, और हमको आंसर भी रेडियन में लेके आना है, तो इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा ना। तो रेडियन में पाई बाई 2 होती है ना। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 10 माइनस कर दूं क्या? एलसीएम 10 ही आ जाएगा, यहाँ 10 बनाना है अपन को, तो ऊपर 5 पाई माइनस पाई है ना, अपन 10, तो 4 पाई अपॉन 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 5। हो गया क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा की वैल्यू बतानी है। अरे भाई वैल्यू बतानी है ना, बताओ क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? हाँ पक्का? चेक कर लेते हैं। ये दोनों प्लस करके 90 डिग्री होनी चाहिए, जब तो 1 होगा। तो हमको अच्छी तरीके से पता है थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। इसमें रख दो ना, क्या दिक्कत है? साइन 30 मल्टीप्लाई साइन 60, यही तो निकालना था। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/4। इजी है? यही है त्रिकोणमिति। ये देखो 2-2 स्टेप में अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है भाई लोग? हाँ भाई बहन जो भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाई लोग बहन लोग, चलो फिर इसका बता दो।
क्या आएगी? सेम वैल्यू आएगी। देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। हमको अच्छी तरीके से पता, अगर आप कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो a प्लस बी यानी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो x माइनस वाई प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। क्या तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। तो बस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, दोनों की क्या होती है? √1/√2 प्लस 1/√2। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमको पता है √2 ही होती है, निकाल के देख लो ना, एलसीएम ले लो, ये लो, इससे कट जाएगा तो √2 ही तो आएगी, ठीक है ना। यार नीचे वाला दिख रहा होगा क्या? थोड़ा सा कट हो गया, साइड में लिख देते हैं इसको, इधर लिख देता हूँ भाई। करें हम आगे। एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है ये वाला, देन tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 3। निपटा दो। हर क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं होता है, देखो चेक कर लेंगे। फिर भी हमको अच्छी तरह से पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, कल ही तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 ही होता है। दैट्स इट, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें। अब समझ में आ गया क्या? ये भी देखो एसएससी ने दोनों ही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। भाई हमको पता है ये भी तब होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, और ये भी इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी जब अल्फा प्लस बीटा में 90 डिग्री हो। तो आपको फॉर्मूले या फिर कंसेप्ट, आप जो भी कुछ उनको नाम दे दो, याद आपको रहने ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। फिर वहाँ पे निकालने बैठोगे, सॉल्यूशन खुद बनाने बैठोगे तो इतना टाइम हमारे पास रहेगा नहीं, है ना। हम लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे वहाँ पर जल्दी से जल्दी, क्योंकि केवल मैथ नहीं होती ना, वहाँ पर रीजनिंग भी होगी, इंग्लिश भी होगी, जीके भी करनी है ना। अब पूरे 1 घंटे में आप मैथ ही मैथ कर दोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैथ ही थोड़ी पढ़नी है हम लोगों को। चलो फिर ये बता दो, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, आ रही है इसमें से, ले लेंगे अभी, वापस रिपीटेड हो गई है। ये वाला बताओ। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 0। बताओ जल्दी से बताओ। एसएससी सीजीएल का प्री का ही क्वेश्चन है। हमको अच्छी तरीके से पता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 90 डिग्री, अगर ए प्लस बी की भी 90 डिग्री वैल्यू है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा? 1 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई क्या? और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगी। ये भी पढ़ा हुआ है अपन ने, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी 1 होगा।
अगर a प्लस बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो 90 डिग्री हो तो ये तो बना गई। दिक्कत कहाँ पे आ गई आपको इसको करने में? अब मुझे एक बताओ, ये तो स्क्वायर है, अब हमारे पास साइन स्क्वायर ही 90 में से 61 गया तो 29, साइन स्क्वायर 29 होता तो हमारे पास इसकी वैल्यू बना जाती, बट यहाँ पर तो कॉस का रोड़ा डाल दिया। तो दिक्कत क्या है, कॉस को क्या ये नहीं लिख सकते, कॉस 61 को 90 माइनस 29 इंटू ये क्या है साइन 29, ये तो 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर 61 हो गया। अब मुझे बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा साइन 29 मल्टीप्लाई साइन 29, ये देखो बन गया। अब तो मैंने 2-3 स्टेप बढ़ा दिया आपके लिए, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 29, ये देखो वापस बन गया कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, तो 2 आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये, हाल ही में पूछे गए एग्जाम में। रेज अब देखो CHSL ने पूछा है ये वाला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछ ली अपन को डायरेक्ट, CHSL में पूछा है प्री में ही। किसमें था? अच्छा उसमें था, ठीक है। चलो बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा। मुझे एक बार बताओ, साइन 81 को cos 9 भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन 81 का मतलब है साइन 90 माइनस 9 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये cos 9 प्लस cos 9। भाई ये समझ में आ रहा है ना मैंने cos 9 क्यों लिखा साइन 81 को, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ sec 9, ठीक है ना। नीचे देखो इसको मैं इसको किस में बदल दूँ, देखो इन दोनों का सम तो कितना है 90 डिग्री है। अब अपन ने पढ़ा तो है साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन ए इंटू सेक बी 1 होगा, अगर दोनों ए प्लस बी क्या हो 1 हो, तो इसकी वैल्यू भी बना गई और इसकी भी वैल्यू बना गई, कॉस ए प्लस कॉसेक बी, ये भी पढ़ा हुआ है। अरे भाई पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा, बस ये कितना हो जाएगा 2 cos 9 है ना, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 2 sec 9, और नीचे कितना आ गया 2, एक 2 से एक 2 काट दूं क्या, और cos 9 sec 9 से कट गया क्या, क्योंकि cos 9 sec 9 का उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर ओनली 2। क्या था इसके अंदर, बहुत इजी, थोड़ा सा सोचना था, थोड़ी बुद्धि लगानी थी अपनी मसर को। इंक दो भैया, इंक खत्म हो गई अपनी। अगर आपको कोई पर्सनली डाउट पूछने हो तो आज से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो। जो भी डाउट हो, आपका सजेशन देना हो कि कौन से क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हो और क्वेश्चन इसमें ऐड करने का, इम्प्रूवमेंट करना है ना, आपका कोई एग्जाम हो स्पेसिफिक उसके लिए पढ़ाना है, तो वो क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दूंगा। या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया, आपको मेरे से ही बात करनी है, तो आप टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं।
करें हम अगला क्वेश्चन। चलो ये कर दो फिर, ये भी CHSL का क्वेश्चन है। ये 3 है भैया। बताओ बताओ जल्दी बताओ। थ्री चेक कर लेते हैं। हमको अच्छी तरह पता है इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी आपको बता चुका हूं मैं, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत है क्या? इसकी वैल्यू 1। अब देखो ये साइन स्क्वायर 71 है, हमको क्या चाहिए अब 19 चाहिए 90 बनाने के लिए, तो इसको मैं साइन 19 लिख दूं क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स हमने कर दिया। अगर आपकी थोड़ी सी हैबिट बन चुकी है अब, है ना, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ चुकी है, थोड़ा सोच सकते हो आप, इजी सा कंसेप्ट है। अब तो क्लियर है। CHSL ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन। दिख रहा है क्या कैमरे में? देखने के बाद ऊपर दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी, रुको। ये लो, ये क्वेश्चन आपके सामने, बनाने का ट्राई करो, y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे प्लस होगा शायद तक मेरे हिसाब से। प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, करो। किसको? हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते? 10 में चेंज कर दो। हाँ, फिर चलो करके बता देता हूँ मैं। 6 ये लिख दिया अपन ने। क्या लिखा है यहाँ पर? 6। अब आप बोलोगे भैया इसका तो कोई हमने कुछ तोड़ ही नहीं पढ़ा। हमने तो साइन स्क्वायर a + साइन स्क्वायर b = 1 पढ़ा है, या फिर कॉस स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर b 1 पढ़ा है। यही है ना। इसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? लिख लो आप एक जगह पे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ना। अगर कॉट को हम 10 में चेंज करना चाहें तो कॉट 90 माइनस क्या हो जाएगा? 59 ही होगा ना, तो 10 में चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे अपन?
सेक स्क्वायर 59 माइनस टेन स्क्वायर 59, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर ये फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ गया, इसमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ गई हम लोगों को, तो मैंने यही बता दिया, तो ये फॉर्मूला एक होता है, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ वगैरह वो अगली क्लास में, ठीक है ना, क्यों होता है अभी तक इतना जान लो, बस ये होता है फॉर्मूला। और आगे देखो 2/3 साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस, अब देखो हमने पढ़ा है tan A इंटू tan B 1 होगा अगर इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो देखो 3 ऐसा की ऐसा इंटू वाई ऐसा की ऐसा, वो तो 1 हो ही गया, इक्वल टू y/3, क्लियर है। तो देखो ये तो 1 हो ही गया, प्लस 2/3 माइनस 3y इज इक्वल टू y/3, ठीक है ना। अब y वाले पद को उधर ले जाते हैं, बाकी इधर रख लेते हैं, ये कितना होगा 20/3 इज इक्वल टू y/3 प्लस 3y, ठीक है। तो इधर 20 20/3 बराबर, इधर गुना करेंगे तो उधर हो जाएगा 10y/3, 3 से 3 कट गया, क्या 10 से 20 दो बार कट गया, तो y की वैल्यू क्या निकल के गई अपने पास 2 निकल के आ गई, सिंपली तरीके से, ठीक है, ठीक। हो गई। एक टीयर 2 का क्वेश्चन करा दूं क्या, मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे, एक मेंस का करवा देते हैं, चलो। देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंपल सा, 2 साइन स्क्वायर 38 सेक स्क्वायर 52, प्लस cos 64 साइन 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 अपॉन में दे रखा है tan स्क्वायर 23 प्लस cot स्क्वायर 23 माइनस sec स्क्वायर 67 माइनस cosec स्क्वायर 67, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम लोगों को पूछ ली है। ऑप्शन नंबर ए है आपका -2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3/2 एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका -3/2, ठीक है ना। बताओ देखो a प्लस भी 90 है तो साइन सेक 1 हो गया, पता है अपन को। इधर साइन स्क्वायर 64 है, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 हो जाएगा ना, इसको अगर साइन 26 में बदलने तो ये भी कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं हो गया। नीचे tan और cot, इसको अगर इसमें चेंज करेंगे किसमें tan में, तो tan 67 हो जाएगी। हमको पता है tan स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा। या कैसे भी तरीके से देख लो आप इसको, ठीक है, किसी में चेंज कर लो आप, ठीक है। और देखो और किस किस में चेंज करेगा, ये वाला। अब बताओ किसको किस में चेंज करना पड़ेगा अपन को, बस ये बता दो मेरे को, हैं किसको। चलो एक सिंपल सी चीज बताऊं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चलो ये बता दो कि tan किस में चेंज होता है, cot में चेंज होता है, इतना तो आपको पता है। और किस में चेंज होता है, अभी भी sec वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने। अरे sec वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। तो देखो अपन को तो, लेकिन थीटा सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। अब इसमें सेक भी है tan की है, बट एंगल अलग अलग है, क्या है एंगल अलग अलग आ गए अपने पास, तो दिक्कत तो है ना। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को,
और दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा b1 होगा। या तो ऐसा कर सकते हैं कि इस सेक को टेन में बदल लें अपन डायरेक्ट, सेक को टेन में बदल लें, कोसेक को कॉट में बदल लें, है ना, यही हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका लगाओ इसके अंदर, क्या लगेगा अगर इससे नहीं करना चाहें तो अपन देखो, पहले मैं एक काम करता हूं, इसको 10 में बदल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 67, ठीक है ना। इसको ऐसे कैसे रहने देता हूं, ठीक है। इसको मैं कॉट में बदल लेता हूं। कोसेक किस में बदलता है बताओ, 90 में सेक में बदलता है क्या, कोसेक किस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, सेक किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है। कॉट 10 में बदल दिया हमने, सेक ऐसा कि ऐसा रख लिया। इसको बदलना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक कितना हो जाएगा 23। अब बन गया हमारे पास फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, पर इसमें टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कर रखा, तो क्या -1 हो गया क्या, ये क्या -1 हो गया क्या। और इधर भी देखो ये भी -1 हो गया, तो ऊपर क्या है 3 दे रखा है और नीचे -1 तो 3/-2 कितना आ जाएगा, -3/2। इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया उसने, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आप लोगों को। ये 2 फॉर्मूले इसके अंदर लगे हमारे पास, ठीक है। ये बेसिकली जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो जो शीट है उसके अंदर डालने चाहिए थे, बट इसमें आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अपन ने कर दी है, ठीक है ना। हो गया, एक और मेंस का क्वेश्चन देखो, जगह ही नहीं बच रही, आगे नीचे लिख रहा हूं ना। वैल्यू पूछी है, इफ दे रखा है x = sec 57। आपके ऑप्शंस हैं x² + 2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2x² + 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका x² + 1, देन ऑप्शन डी है आपका 1/x² + 1, ठीक है ना। बताओ इसको क्या होगा। देखो मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि sin² a + sin² b, ये तो 1 हो गया क्या। इसी तरीके से और कुछ हो रहा है क्या, केवल ये 1 हो रहा है, और कुछ हो रहा है 1। देखो सेक और साइन मल्टीप्लाई करने पर ये भी 1 हो गया, कोसेक और कॉस ये भी 1 हो गया। अरे भाई हो गया क्या, बचा क्या अपने पास, ये इसको लिख लो केवल, और बाकी सारे 1, ये भी 1, वो भी 1, ये भी 1। तो कॉट स्क्वायर 33 + 3 ये आ गया अपने पास। अब बट हमको इसको है ना सेक 57 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेक 57 की तो वैल्यू दे रखी है कितनी, x। अब मुझे एक बताओ, कॉट 33 से तो अपन 10 में बदल सकते हैं ना, तो कॉट 33 का मतलब है 10² 57 है या नहीं है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी अभी आपके सामने, sec² थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1, मतलब sec² 57 में से 10² 57 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 10² 57 की वैल्यू चाहिए क्या,
तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, sec 57 की x है, तो इसकी जगह क्या रख दिया, x स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 57 इक्वल टू 1। tan स्क्वायर 57 उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको मैंने बदला tan स्क्वायर 57 में प्लस 3, और tan स्क्वायर 57 की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, मैथ्स का क्वेश्चन था। करें अब, अब देखो हम लोग नए कंसेप्ट के ऊपर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नया कंसेप्ट है, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट के। क्या बनाओ, ये लो, अब सही लग रहा है, ठीक है, समझ में आ गया क्या, ठीक। अब ये होता क्यों है, अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1। क्या निकल के आएगी, 1। तो वहीं से फॉर्मूला जनरेट हो गया कि ये a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा होगी। मतलब कहने का मतलब ये कॉस थीटा के साथ आगे जो लग रहा है मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर, और साइन थीटा जो आगे लग रहा है उसका स्क्वायर को जोड़ के उसके ऊपर रूट लगा देना। सिंपल वे में समझ में आ गया, ये याद रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे इसके अंदर देखो, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 3/4, ऑप्शन नंबर बी है आपका 5/4, ऑप्शन नंबर सी है आपका 4/5, ऑप्शन नंबर डी है आपका 3/5, ठीक है। बताओ क्या होगा, क्या होगा 3/5। हमको अच्छी तरीके से पता है जब a साइन थीटा और b cos थीटा है, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा है और इधर 5 आ गया। 5 कहाँ से आया भाई, एक बार बताओ, अपन ने ये तो बड़ा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 का रूट क्या होता है 5। बिल्कुल सही है फॉर्मूला, हमेशा याद रखना। अब इसके अंदर क्या करना है, ये ट्रिपलेट ही तो है 3, 4 और 5, तो 5 तो सबसे बड़ा होता है, वो तो क्या है हाइपोटेनस है ये तो। और tan थीटा में क्या हाइपोटेनस आता है क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस आता है, तो हाइपोटेनस 5 तो आएगा ही नहीं। कुछ था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं था, केवल एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना है आपको कि अगर इनका स्क्वायर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई में लग रहे हैं ना, इनका स्क्वायर जो लास्ट में दे रखा है उसके स्क्वायर के इक्वल है, तो हमेशा याद रखना जो उनके आगे दे रखे हैं ना वही ट्रिपलेट है। जैसे साइन थीटा में ऊपर क्या आता है परपेंडिकुलर, तो 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया।
cos थीटा के साथ 4 दे रखा है, तो cos थीटा में ऊपर क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस, ये बेस हो गया, और लास्ट में जो बच गया वो सबसे बड़ी वो भुजा क्या होगी, कर्ण हो गई, मतलब हाइपोटेनस हो गई। तो हमको tan थीटा की निकालनी है, सिंपली निकालनी है, बाकी आप थोड़ा सा विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो tan थीटा में कर्ण तो आएगा ही नहीं, तीनों में 5 आ रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। अब हो गया क्लियर कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये बता दो, आप बता दो tan थीटा। देखो हमको पता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 ही आने वाला है रूट। तो साइन के साथ जो दे रखा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। कॉस के साथ जो दे रखा है वो बेस, और बाकी जो बच गया वो हाइपोटेनस। क्लियर है क्या। अब मुझे एक बार बताओ, हमको tan थीटा पूछा है, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस 5/12 आएगा। परपेंडिकुलर ऊपर 5 है, बेस कितना है 12। क्लियर है। और ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइपोटेनस तो आता ही नहीं है। ठीक है ना, अब चीज़ें क्लियर हैं। ओके इसका बता दो फिर। tan थीटा की वैल्यू पूछिए इसके अंदर। हमको अच्छी तरह पता है कि 2xy, इसके साथ क्या 2xy तो है, और इसके साथ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आने वाला है। हमको अच्छी तरह से पता है जो साइन थीटा के साथ है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। कॉस थीटा के साथ क्या होता है, बेस, और जो बाकी बच गया वो हाइपोटेनस। ठीक है ना। हमको tan थीटा की वैल्यू निकाली है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना इजी हो गया, 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हाइपोटेनस आएगा नहीं, और 1 तो किसी कीमत पे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग। इसका बता दो फिर लास्ट, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस इसमें, और वो बाई चांस पूछेगा कि पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो आएगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन पूछना मुश्किल है ना। ट्रिग्नोमेट्री में से 1-2 ही तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना वेटेज है, जितने उसके जचेगी उतना पूछेगा वो। लेकिन अपन को पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। बताओ इसका। हाँ 30 पक्का। देख लेते हैं, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। हुआ कि नहीं हुआ, हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा। हाइपोटेनस कितना है 37 और परपेंडिकुलर कितना है 12। ऑप्शन नंबर बी। देखो आपने भी कर दिया, अब तो हो गया ना, इजी लग रहा है अब, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बच रहा है जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो लिखवा रहा हूं मैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर एक्स है ना, मतलब कोई भी वैल्यू है, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा अगर वाई है, जैसे दोनों वैल्यू देगा तो हमसे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड करेंगे, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नोट कर लो इसको, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर एक्स है तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा वाई है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या? करें क्वेश्चन इसके ऊपर, लास्ट है सीट का कंसेप्ट। हाँ 180 तो इसमें है ही नहीं, 169 है, यही चल रहे हैं लास्ट ही बस। ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी दे रखा है। पूछा क्या हमारे पास, देन ए कॉस ए माइनस बी साइन ए की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है क्या? ठीक है, और ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब करेंगे कैसे? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए साइन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए की जगह थीटा मतलब बराबर कुछ ना कुछ नंबर दिया, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी, इसने सी दे दिया, तो ए कॉस ए माइनस बी साइन ए जो भी नंबर देगा तो इनका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं कुछ भी मान लूँ, क्या एक्स मान लेते हैं अपन, इसके इक्वल में क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ये देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये तो सी दे रखा है, और हम मान लेते हैं ए कॉस ए माइनस बी साइन ए इक्वल टू एक्स। एक्स की तो वैल्यू निकालनी है, सी की तो वैल्यू पूछी है, तो बताओ ए स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आऊँ, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट नहीं लग जाएगा, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ? अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बता दो, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 दे रखा है, देन 2 साइन थीटा माइनस प्लस cos थीटा की वैल्यू पूछिए। ठीक है ना, ऑप्शन है आपके 1 अपॉन रूट 2, ऑप्शन बी है आपका रूट 2, ऑप्शन सी है आपका 3 बट्टे में रूट 2, ऑप्शन डी है आपका रूट 3 बट्टे में 3। बताओ, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि 2 साइन थीटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो भी है ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, और ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, तो क्या होगा, इन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पढ़ा हुआ है ना, तो इधर 2 दे रखा है, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 बट्टे में रूट 2 के स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी नंबर मान लो आप एक्स स्क्वायर मान लो। ठीक है ना,
तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और ये कितना होगा 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर आके कर दूँ माइनस, 5 माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 9/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उधर रूट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 3/√2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इजी लगा? ठीक। आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे वो लास्ट वाला? ठीक है, वो भी कर लेते हैं लास्ट एक क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ ना। क्या दे रखा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/17 है ना, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। इजी सा था ये, तो कर लेते। इसको तो कैसे भी कर लेते आप, हर तरीके से आंसर आ सकता है इसका। ठीक है ना? ये उसी तरीके से a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू जो भी दे रखा है, और a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू पूछी है। तो इनके आगे कुछ नहीं, तो 1 मान ले, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकालनी है। या फिर अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बताओ किससे? a प्लस बी a माइनस बी दे रखा है ना, तो 2 इक्वेशन होगी, जोड़ घटाई भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 7/17 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही होगा क्या? ये कितना हो जाएगा 2, और 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो उधर 2 में से माइनस कर दूं क्या इनको? 2 माइनस 49/289। 289 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 400 और 178, 578। कितना आएगा? 578। आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हो? 578। ठीक है ना? समझ में आ गया? हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। 578 माइनस 49/289। 578 में से 49 माइनस करो, 529। कितना आ जाएगा? 529/289। अब 529 किसका स्क्वायर होता है जल्दी से बता दो? 23, और 289 17 का, तो 23/17। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब तो ये थी आज की आपकी क्लास। होप कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। शुरू में क्लासेस इजी लगी होंगी, है ना? अब धीरे धीरे बेसिक बढ़ रहा है हमारा, एडवांस लेवल पे चलते जा रहे हैं हम लोग। अब जो लास्ट के कुछ सीट्स बचेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट बचेंगे, वो इससे भी अपर लेवल के होंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखो, अपर लेवल का मतलब है थोड़ा सा घुमाएंगे, है ना? हम लोगों ने अब तक बेसिक पढ़ लिया, साइन थीटा कॉस थीटा अच्छे से मेरे माइंड में फिट हो गया। आपको करना क्या है? जो भी कंसेप्ट अपने पढ़े क्लासेस रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है तो ना, ऐसे नहीं क्लास लेके मूवी की तरह देख के छोड़ दी, ये नहीं करना। उसको लिखो, नोट्स बनाओ और अच्छी तरीके से रिवाइज करो। 2 बार क्वेश्चन लगा लो उन क्वेश्चंस को, है ना, ताकि आप भूल नहीं पाओ आगे चल के, क्योंकि ये फॉर्मूले आगे तक की क्लासेस में काम आएंगे। जो अभी बाकी की जो बच रहे हैं ना कंसेप्ट, उसमें ये काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। कोई भी कुछ भी, अब हमको तो आंसर निकालना है ना। मेन हमारा मोटिव क्या है? क्वेश्चन दे दिया, उसका सही उत्तर निकालना है। वो ये थोड़ी पूछेगा आपने कौन सा कंसेप्ट लगाया, नहीं पूछता ना। केवल आपका आंसर चेक करेगा। आप चाहे तुक्के से करो, चाहे किसी कंसेप्ट से करो, चाहे फिर आप किसी जादू टोने से करो, सीधी सी बात है ना? तो हमको ये कंसेप्ट कहीं भी लगा सकते हैं हम लोग, कैसे भी क्वेश्चन को आंसर निकालना। हम लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करो, आप कुछ भी कर लो, हमको आंसर सही बताना, तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? रिवाइज करो, सारे कंसेप्ट को आपके माइंड में होने चाहिए, एक पेज में लिख के याद कर लिया करो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे पढ़ा करो। ठीक है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत मेहनत लगती है खड़े होकर पढ़ाने में, पूरा कंटेंट बनाने में, क्वेश्चन ढूंढने में, सब चीज़ करने में, कौन सा कंसेप्ट कब पढ़ाना है, क्या करना है ना। तो बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।